good morning. And as we are going through the series of lines and angles, तो start करेंगे with this numericals जो कि आपके एक्सरसाइज में ऑलरेडी है. ठीक है, तो चलो let us start with the first numerical. क्या है फर्स्ट न्यूमेरिकल में? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन AB and लाइन CD intersect at O. मतलब this is line AB and this is line CD which is intersecting at O. मतलब वो स्ट्रेट लाइन है, ऑलरेडी पता चल गया, लीनियर पैड है इसमें. ओके, लीनियर पैड भी आएगा और वर्टिकली ऑपोजिट भी आएगा. क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो क्या आएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एज वेल एज लीनियर पैड, जो कि हम लोगों ने पहले भी सीख चुके हैं. ओके, तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइल राइटिंग द न्यूमेरिकल, अभी लिखते कैसे वो भी देखो. फर्स्ट कंपल्सरी यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. ओके, फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम. You have to draw the diagram neatly with the help of pencil and scale. अगर पेंसिल एंड स्केल से डायग्राम नहीं बनाओगे, डायग्राम नीट नहीं दिखेगा तो आपके हाफ मार्क कट. डिपेंड्स ऑन यू, आपको डायग्राम कैसे बनाना है, पेन से बनाना है नहीं. ओके, तो नाउ राइट द गिवन पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या गिवन दिया है? फर्स्ट GIVEN मत लिखो लाइक दिस, GIVEN ये नहीं लिखना है, ये लिखना नहीं है. क्या लिखोगे? डायरेक्टली जो भी गिवन पार्ट है वही लिखोगे. चलो, तो नाउ लाइन AB इंटरसेक्ट लाइन CD एंड O. एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, कॉमा एंगल BOD is equals to 40 degree. अगर यहाँ पे लिखोगे then also it is fine. BOD is 40 degree. ठीक है. एंगल AOC मतलब this angle प्लस एंगल BOE मतलब कौन सा एंगल? ये दोनों का एडिशन कितना है? 70 डिग्री. हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल BOE ये कितना है मेरे को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ना कैसे फाइंड आउट करें? चलो बोलो. First of all, can I find this angle? Yes. कैसे find out कर सकते हैं? ये जो AOB is a line, right? AOB is a line. Can I write angle AOC plus angle COE plus angle BOE is equals to 180 degree? Yes. Reason linear paired angles. पूरा फुल फॉर्म लिखो वरना हाफ मार्क कट हो जाएगा. ओके, देयरफॉर एंगल AOC एंड एंगल BOE को दोनों को ऐड किया मैंने तो मुझे 70 ऑलरेडी दिया है ना उन लोगों ने. तो कैन आई राइट एंगल COE प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. हेडिंग क्लियर. नाउ एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70, दैट इज नथिंग बट 110 डिग्री. समझा यहाँ तक? क्लियर है? ओके, तो यहाँ तक मैंने एंगल COE फाइंड आउट करके रख दिया मैंने 110. यहाँ पे ऊपर मत लिखो 110, इसलिए मैं मार्कर रेड मार्कर से लिख रहा हूँ. नाउ जस्ट ऑब्जर्व कि COD इज आल्सो अ लाइन. COD इज आल्सो अ लाइन. तो COD में ये तीन एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. अगर तीन एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री आएगा ही ना. क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन है. तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर 1 2 3 3 का एडिशन कितना है? 180 डिग्री. नाउ कैन आई राइट एंगल COE प्लस एंगल EOB प्लस एंगल BOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन लीनियर पैड एंगल्स. वेरी गुड. ओके, नाउ एंगल COE कितना है? 110 डिग्री प्लस एंगल EOB कितना है? EOB फाइंड आउट करना है हम लोग को. एंगल EOB प्लस एंगल BOD कितना है? BOD इज नथिंग बट 40 डिग्री प्लस 180 डिग्री. ओके, नाउ 110 प्लस 140 कितना है? 150. तो एंगल EOB प्लस 150 डिग्री is equals to 180 डिग्री.
सो एंगल EOB कितना होगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, दैट इज नथिंग बट 30 डिग्री। ठीक है, नथिंग बट 30 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल बन गया EOB, ये कितना बन गया 30 डिग्री। यस, समझा, क्लियर है टॉपिक। नाउ उन्होंने क्या करा बाद में, रिफ्लेक्स एंगल BOE तो मिल चुका है हम लोगों को, कितना मिला 30 डिग्री। ठीक है, नाउ रिफ्लेक्स एंगल COE, मतलब ये जो COE है, COE दैट इज एन एंगल COE, ये वाला। रिफ्लेक्स मतलब क्या, उसका पीछे वाला एंगल। ये जो COE एंगल आपको दिख रहा है, दिस इज 110 डिग्री, तो उसका रिफ्लेक्स मतलब ये वाला एंगल। आ रहा है समझ में? तो ये वाला फाइंड आउट कैसे करें? सिंपल है, पूरा सर्कल कितने का होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री में से मैंने अगर 110 निकाल दिया तो मुझे यही मिलेगा ना एंगल। यस और नो? आ रहा है समझ में? तो हम लोग वैसे करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो क्या लिखोगे तुम लोग, एंगल COE प्लस रिफ्लेक्स एंगल COE इज 360 डिग्री। आ रहा है समझ में? तो एंगल COE कितना है 110 डिग्री प्लस रिफ्लेक्स एंगल COE कितना है 360 डिग्री, दोनों का एडिशन। अगर 110 उधर गया तो मुझे क्या मिलेगा, रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 110, तो ये कितना बन गया, रिफ्लेक्स एंगल COE इज 360 माइनस 10 कितना 250 डिग्री। गेटिंग क्लियर? पक्का समझ में आ रहा है? यस, 250 डिग्री। Okay, clear हुआ टॉपिक? Now let us move on to the next question। क्या लिखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम हमेशा कंपल्सरी डायग्राम नहीं बनाओगे तो हाफ मार्क कटेंगे। डायग्राम, ज्योमेट्री, कुछ भी हो, ज्योमेट्री का कौन सा भी क्वेश्चन आए, डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। योर आंसर पेपर, आंसर नॉट द आंसर पेपर, आंसर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल अगर डायग्राम बनाओगे तो। ठीक है, तो ना फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग, A B C and this point is O, X Y N P M। okay, now फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी गिवन चीज है वो लिखो। क्या लिखोगे, लाइन XY एंड MN intersect at O। next angle QOY is equals to 90 degree, comma A ratio B is equals to 2:3। now A ratio B is 2:3, okay, A and B, हाँ 2:3 यहाँ पे दिया। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल्स A and B। ठीक है, उसके बाद हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं C। ठीक है, तो चलो फाइंड आउट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर A रेशियो B इज 2:3, राइट, देन A let A be 2x and B be 3x। ओके, उसके बाद ठीक से देखो XOY, ये जो है ना XOY दैट इज अ लाइन, और ये लाइन के ऊपर देखो तीन एंगल्स बन चुके हैं, दिस इज 90, दिस इज A and P, तीनों का एडिशन कितना है 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल POY प्लस एंगल POM प्लस एंगल MOX इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन
लीनियर पैड एंगल, तुम लोग फुल फॉर्म में लिखो, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो आपके हाफ मार्क कट्स। तो यहाँ पे एंगल POY कितना है 90 डिग्री, परफेक्ट, प्लस POM कितना है A, प्लस व्हाट इज MOX B, वेरी गुड 180 डिग्री। ओके 90 को अगर मैं उठा के वहां पे पटक दूं तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90। A कौन है 2x, B कौन है 3x, दोनों के बीच कौन है एडिशन, 2x और 3x क्या बन जाएगा 5x, 180 माइनस 90 कितना बन गया 90। दैट मींस x विल बी इक्वल्स टू 90 अपॉन 5। तो x कितना है बोलो फास्ट, 5 1 जा 5, बचा क्या 4 0 40, 5 8 जा 40, x की वैल्यू इज 18। ओके नाउ अगर x की वैल्यू 18 है तो a कौन था 2x, that means 2 multiplied by 18, that is 36, and what about b is nothing but 3x, that is 3 multiplied by 18, which is 54। okay getting clear, यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब एंगल MOP मतलब ये A और MOC मतलब ये B हम लोग को मिल चुका है, ठीक है। तो नाउ वी नीड टू फाइंड आउट C। अभी C फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा बोलो, ठीक से देखो, ये जो MON है ना, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन जिसके नीचे देखो दो एंगल्स बन चुके हैं। ओके ठीक से देखो, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड यहाँ पे देखो दो एंगल्स ऐसे बन चुके हैं, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। तो ये दोनों भी कौन है लीनियर पैड है, बराबर। तो कैन आई राइट एंगल MOX प्लस एंगल XON इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल MOX कौन है, MOX अभी जस्ट फाइंड आउट किया, MOX मतलब वो जो B था राइट, B कौन है यहाँ पे, B कितना है 54। कैन आई राइट 54 ओवर या 54 प्लस एंगल XON इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ एंगल XON इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस XON की जगह अगर मैं C भी डाल दूं देन आल्सो इट इज फाइन, माइनस 54 डिग्री। तो C का एंगल कितना मिल गया 10 माइनस 4 इज 6, 8 का हो जाएगा 7, 7 माइनस 5 इज टू 126 डिग्री। यस क्लियर ये टॉपिक, ओके यहां तक क्लियर हुआ। एंगल C मिल गया हम लोग को कितना 126 डिग्री। ओके डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ये तो सबसे इजीएस्ट वाले पार्ट है क्योंकि ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, प्रूव करना है हम लोग को। यहाँ पे कुछ फाइंड आउट करना ही नहीं है। देखो प्रूव दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। ओके चलो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट डायग्राम। ओके नाउ फर्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट गिवन क्या क्या है, अभी यहां पे तुम लोग लिखोगे गिवन एंगल PQR is equals to angle PRQ. Okay, to prove angle PQS is equals to angle PRT, ये प्रूव करना है हम लोग को, ठीक है। प्रूफ। Now what do you observe in these two questions? ये दो क्वेश्चंस और ये दो क्वेश्चंस में आपने क्या ऑब्जर्वेशंस किया? यहाँ पे आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, उसका एंगल फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है। इन दीज टू क्वेश्चंस आपने देखा होगा कि मैंने GIB एंड गिवन नहीं लिखा, ओके मैंने सिर्फ डायरेक्टली जो भी पार्ट है सोल्यूशन के अंदर ही लिख दिया। बट कंपल्सरी इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में आपको गिवन टू प्रूफ लिखना ही है। ओके नाउ एंगल PQS is equals to एंगल PRT ये फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे भी सेम थिंग मैं लिख रहा हूँ, एंगल PQR is equals to एंगल PRQ and that is nothing but given, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है ऑलरेडी गिवन में स्टेट कर चुके हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट
अगर सपोज मैंने ये लाइन ले ली एस टी वाली, तो कैन आई राइट एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. व्हाई? स्टेट द रीजन. लीनियर पैर्ड एंगल्स. समझा? लीनियर पैर्ड एंगल्स. नेक्स्ट एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. यस, अगेन सेम थिंग, लीनियर पैर्ड एंगल्स. बराबर. नाउ ये दोनों भी 180 डिग्री है, राइट? दोनों भी 180 डिग्री है. तो कैन आई से कि दिस थिंग एंड दिस थिंग बोथ आर सेम. क्यों? क्योंकि दोनों का एडिशन 180 है ही ना, तो दोनों भी सेम ही होंगे. यस, LHS is equal to 180 degree. This LHS is equal to 180 degree. So that means इसका LHS और इसका LHS भी सेम ही होगा. तो can I write over here as 1 and 2. Now from 1 and 2 angle PQS plus angle PQR is equals to angle PRT plus angle PRQ. Getting clear? Now given में क्या था? PRQ और PQR ये दोनों भी सेम ही है, राइट? PQR एंड PRQ दोनों भी सेम ही है. अगर सपोज इसे मैं उठा के यहाँ पे लिखूं तो क्या हो जाएगा? PQS प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PRQ प्लस सॉरी माइनस इज इक्वल्स टू एंगल PRT. नाउ जस्ट ऑब्जर्व PQR एंड PRQ दोनों भी सेम ही है. मतलब अगर इसमें 60 लिख दूंगा तो ये भी 60, ये 30 तो ये भी 30. 30 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 0. अगर मान लो मैंने इसे 60 लिया तो 60 माइनस 60 इज 0. मतलब ये दोनों भी अगर सेम है तो दोनों भी माइनस होके 0 ही देंगे मुझे. तो कैन आई कैंसिल दीस टू टर्म्स एंड कैन आई राइट एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT. देखा? एंड यही प्रूव करना था ना, मिल गया. ओके, प्रूव. डन विद दिस क्वेश्चन. समझ में आया इसका सॉल्यूशन कैसा है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको अब चाहिए तो पहले खुद से ट्राई करो एंड देन गो थ्रू द सॉल्यूशन. आपको ये क्लियर हुआ कैसे? लिखने का पैटर्न भी ऐसे होना चाहिए. ये सेम ऐसे मत लिखो. ये रेड पेन से जो भी मैं लिख रहा हूँ ना वो मत लिखो. जो ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ ना वो आपको एग्जाम में लिखना ही है कंपल्सरी, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे. ये रेड वाला है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ये वाला पार्ट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है? चलो, तो नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Now in question number 4, draw the diagram first. Okay, now in this question मैं ये शॉर्ट में कर रहा हूँ. ठीक है? आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन इन शॉर्टकट मेथड. आपको सिर्फ पूरा लॉन्ग कट में लिखना है. अभी तो आपको पता चल गया होगा कि लिखते कैसे करके. ठीक है? तो ये पूरा लॉन्ग कट में लिखना होगा आपको. दिस इज योर टास्क. ठीक है? तो चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या दिया है? x plus y is equals to w plus z. ये तो गिवन है. ठीक है? नाउ अगर सपोज मैं वो सर्कल वाला मेथड यूज करूं, मतलब x plus y plus z plus w, अगर चारों को भी मैं ऐड करूं तो क्या मिलेगा मुझे? x plus y plus z plus w कितना है? 360 डिग्री. बराबर 360 डिग्री. नाउ x plus y तो है ही ऑलरेडी मेरे पास, बट w plus z भी है ना यहाँ पे. इंस्टेड ऑफ दिस w plus z कैन आई राइट x plus y अगेन. आ रहा है समझ में? x plus y अगर मैं फिर से लिख दे तो भी चलेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी सेम ही तो है. नाउ x plus x कितना आता है? बोलो. x plus x is 2x.
y plus y is 2y। नाउ अगर दोनों में से मैंने 2 को कॉमन किया तो क्या हो जाएगा, x plus y is equals to 2 कॉमन is equal to 360। अगर ये 2 को उठा के मैंने वहां पे पटक दिया तो क्या हो जाएगा, डिवीजन। वेरी गुड। तो ये कितना मिला मुझे, x plus y is equals to 180 डिग्री। x plus y कितना मिला मुझे, 180 डिग्री। अगर ये x plus y 180 डिग्री है, मतलब ये दो एंगल्स का एडिशन कितना है, 180 डिग्री। ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री है। और ये दोनों भी एंगल्स ठीक से देखो एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। अभी हम लोग को उल्टा प्रूव करना है। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या प्रूव किया था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, अगर एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर हम लोगों ने दो एंगल्स बना दिए तो वो बन जाएंगे लीनियर पैड। आ रहा समझ में, ये स्ट्रेट मतलब ये वन पाथ था। अभी वहां से रिटर्न का पाथ हम लोग को चूज करना है। अगर ये दोनों एंगल्स है, ठीक से सुनो, अगर ये दोनों एंगल्स है, दोनों एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री है, तो ये जो लाइन बनेगी ना नीचे, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक से देखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक से सुनो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सपोज एक स्ट्रेट लाइन मैंने बना दी, स्ट्रेट लाइन मैंने बना दी एंड उसके ऊपर अगर मैं दो एंगल्स निकालूं तो वो दोनों एंगल्स का एडिशन कितना है, 180 डिग्री। अरे समझ में। अभी इसका उल्टा कि अगर एक लाइन है, पता नहीं कि मुझे स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, ओके, बट अगर मैंने ये जो दो एंगल्स है, ये दो एंगल्स का एडिशन किया और मुझे 180 मिला, एडिशन करने के बाद मुझे 180 मिला, तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। समझा, दोनों पार्ट समझ में आया। ये मैंने सीधा पाथ चूज किया, ये मैंने उल्टा पाथ चूज किया। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे भी ठीक से देखो, अगर x और y जो है ना, ये दोनों का एडिशन अगर मैंने किया तो मुझे क्या मिल रहा है, 180 डिग्री। मतलब ए बी जो है, ए बी दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। दैट मींस एंगल ए, यहाँ पे बीच में O होगा, ठीक है, ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी is 180 degree, which makes them linear paired. Thus, yeah, therefore AOB is a straight line. आ रहा है समझ में। ओके, ऑलमोस्ट 75 to 80% तो मैंने सब लिख के ही दिया। अभी सिर्फ आप 20% क्या मिसिंग है और वो सब कुछ आपको पता करना होगा एंड आपको लिखना होगा, ठीक है। तो नाउ वी आर डन विद दिस 4 क्वेश्चंस। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डूइंग रिमेनिंग 4 और 3 क्वेश्चंस कुछ से वो करेंगे, ठीक है। तो चलो, बाय फॉर द डे एंड टेक केयर।